सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ। मेरा नाम योगेश ठाकुर भाई चावड़ा है। मैं कड़ौद गांव से आया हूं। मेरे यहाँ पे सेंटर चल रहा है। 3-4 साल पहले से मैं जुड़ा हूं। व्यारा में जो 8 दिन का जो शिविर हुआ था, वहाँ पे मैंने वो शिविर में अटेंड किया था। वो मैं कुछ ध्यान के हिसाब से नहीं जुड़ा था, मगर मेरे दोस्त ने बोला था कि कोई स्टेज के लिए कोई कार्य है तो तुम करोगे। तो मैंने बोला ठीक है मैं करूँगा, मगर मेरा ध्यान लगता नहीं, मैं ध्यान में कुछ जुड़ने की मेरी इच्छा नहीं है। तो इसलिए मैंने वो ऐसे ही काम करने के लिए, स्टेज के लायक मेरा कुछ भी काम हो तो मैं करने के लिए रेडी हो गया। तो वहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत काम किया। फिर वहाँ पे मुझे 1-2 आदमी ने बोला कि यार योगेश भाई आपने इतना अच्छा काम किया है, स्टेज को इतना अच्छा सजाया है, तो फिर ऐसा करो ना कुछ 1-2 दिन तो आओ। तो मैंने बोला ठीक है मैं कल आऊँगा। एक बार मैं बैठा गुरुदेव के सामने पहले दिन, तो मुझे इतना अच्छा लगा, बातें इतनी अच्छी लगी, मालूम नहीं क्या हुआ। मैंने बोला मैं 8 दिन आऊँगा, पूरा का पूरा मैं अटेंड करूँगा, एक भी दिन मैं छोड़ूंगा नहीं। और इसी दिन से मैं जुड़ गया। और उसके बाद अभी एक अनुभूति ऐसी है कि 2 साल पहले शिवरात्रि से पहले मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि आपको गाड़ी लेना है। तो मैंने बोला हाँ मुझे गाड़ी लेना है। 4 व्हीलर मैंने आज तक गाड़ी नहीं ली है, मेरे पास कोई साधन नहीं है, छोटा सा 2 व्हीलर है। तो मैंने वो सोच के उसको बोला, तो वो बोलता है कि गुरुदेव को बोलो, गुरुदेव जो मांगता है वो देता है। मैंने बोला ऐसे थोड़ी मिलता है यार, गुरुदेव इतने सारे लोग हैं, सबको क्या क्या देंगे, ये नहीं होता। तो वो बोलता है मांग के देखो तो सही यार, ऐसा मत सोचो, मांगो, जो मांगता है वो मिलेगा। तो मैंने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, 45 दिन का ये शिविर ख़त्म हो जाए, उसके बाद गुरुदेव शिवरात्रि को दिन आए स्टेज के ऊपर, तो मैं मांगता हूँ, देखता हूँ, चलो कोई बात नहीं। तो ऐसे ही मुझे विश्वास नहीं था, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। और जब गुरुदेव स्टेज के ऊपर आ गए, उसके बाद मैंने सामने बैठ के दोनों हाथ खोला करके मैंने बैठ गया और बोल दिया गुरुदेव के, ये सब बोलते हैं कि आपके पास जो मांगता है मिलता है मिलता है, तो मैं आपको बोलता हूँ, अगर मेरे भाग्य में है तो आप दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ऐसा सोच के मैंने वो बोल दिया। फिर बोल देने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि चलो कोई बात नहीं, सबने बोला है बोल दिया, कोई बात नहीं। फिर ये हाल हुआ कि 10 दिन में मेरे लड़के ने प्रोसेस शुरू कर दी। अभी मैं इतना छोटा आदमी हूँ कि मुझे 1 लाख रुपया अगर इकट्ठा करना हो तो मुझे बहुत सारी जहमत करनी पड़ती थी। उसी टाइम पे कोई मुझे 1 लाख रुपये देने को रेडी नहीं था। तो उसी टाइम में मेरे लड़के ने बैंक में थोड़ी बहुत प्रोसेस की, तो उसमें बैंक वाले ने बोला कि चलो कोई बात नहीं ठीक है आपको लोन मिल जाएगी। तो मुझे वहाँ पे गाड़ी की लोन हो गई। और शिवरात्रि के बाद 15-20 दिन में मेरे घर पे गाड़ी खड़ी हो गई। मैंने सोचा ये क्या हो गया है, ये तो मेरे भाग्य नहीं था, कुछ मुझे ऐसा लग रहा कि ये होने वाला नहीं है, ये तो हो गया। तो ये मेरी पहली सबसे बड़ी अनुभूति है। और एक बात करना चाहता हूँ कि दूसरी एक अनुभूति है मेरे घर पे मैंने 8 दिन की शिविर रखा था। मेरा भाई का लड़का है छोटा सा, तो उसने बोला कि पापा मेरे को ये रजा नहीं मिलेगी, मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरी पूजा है किसी काम की,
तो इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगा। तो मैंने बोला तू एक बार इच्छा तो कर, गुरुदेव जो इच्छा करते हैं वो होता है। तुम गुरुदेव को बोल दे कि मुझे ये आना है शिविर में, यहाँ पे मैं 8 दिन पूरा 8 दिन आना चाहता हूँ, एक बार सोच तो ले, होगा नहीं होगा बाबा देख लेगा। तो वो बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, आप बोलते हैं ना। तो मैं ये सूक्ष्म शरीर का जो फ़ोटो है गुरुदेव का उसके सामने मैं बोल देता हूँ। फिर उसके बाद शाम तक वो ब्राह्मण का फ़ोन आया कि मेरे नज़दीक में कोई गुजर गया है, तो इसलिए मैं आ नहीं पाऊँगा, और कल जो आपने पूजा आपकी जो करवानी थी वो उसको पोस्टपोन कर दी है। वो 2-3 दिन बाद सोचेंगे कब पूजा करनी है। तो मैंने बोला देख तू चाहता था ना कि मुझे 8 दिन की शिविर करनी है, रास्ता निकल गया कि नहीं निकल गया बोल। तो बोलता है ठीक, ये तो चमत्कार जैसा लग रहा है। तो ये मेरी दूसरी अनुभूति है। ऐसे तो बहुत सारी अनुभूति है। गुरुदेव के कार्यक्रम में लाभ मिला है गुरु कार्य करने का, तो इसलिए ये सब हो रहा है, गुरु की इच्छा से हो रहा है। जय बाबा स्वामी। बाबा स्वामी सूक्ष्म रूप से गुरुदेव को कोटि कोटि नमन, सूक्ष्म रूप से गुरु माँ को कोटि कोटि नमन। मेरा नाम महेंद्र पटेल है। मैं आनंद राव पावर स्कूल बोरीवली वेस्ट सेंटर से बोल रहा हूँ। मेरा अनुभूति में पहले जब भी मैं जॉइंट हो गया तभी मेरा जो फैमिली जॉइंट हुआ, मेरा वाइफ पहला जॉइंट हुआ, मेरा लड़की जॉइंट हो गया। इसके बाद मैं उसके कार्य में जाता था, उन लोग को छोड़ने को जाता, लेके आता था, ऐसा ही करता था। 2-3 दिन क्या, चौथा दिन अपना भूराबाई आरोग्य भवन करके कांदीवली में एक बड़ा हॉल है, उसमें कुछ प्रोग्राम रखा था अपना समर्पण का। तो वहाँ पे पंड्या करके कोई था जो ब्राह्मण था जो पूजा करा रहा था, वहाँ से श्लोक और ये सब बोला, तभी हमको ऐसा लगा कि ये ज्वाइन करना जैसा है। तो इमीडिएटली उस जो श्लोक का, शिव कृपानंद स्वामी जी का जो श्लोक का इफ़ेक्ट मेरे पे इतना गिरा, इतना प्रभाव गिरा कि मैं ये ज्वाइन किया। तो मुझे नहीं मालूम था ये बोरीवली में या कांदीवली में इसका जो सेंटर, इसका जो जहाँ पे शिविर रखा था वो बाद में मुझे मालूम है कांदीवली मेरे घर के नज़दीक ही था। मैं ज्वाइन किया, 45 दिन भी किया। मेरा जो लड़की है दर्शना पटेल, उसका जो माइक्रोबायोलॉजी का पेपर था वो 2 बार फेल हो गई थी, 3rd टाइम तो पास हो गए। जो पेपर था वही पेपर, उसका एग्ज़ाम में जो स्वामी जी का प्रे किया था वही पास हो गई। वही मेरे लिए बहुत बड़ी अनुभूति थी। और मेरा लड़का भी अच्छी तरह अच्छा कंपनी में लग गया। वो भी उसका इंटरव्यू जब भी लिया तभी 3 आदमी लोग थे इंटरव्यू लेने के लिए, चौथा ओरा का काउंटिंग कर रहा था। वो इतना वाइब्रेशन लड़के में था और सामने वाले पे वाइब्रेशन देखने उसको इंटरव्यू लिया ही नहीं, उसने उसको पास कर दिया। यही मेरी मेन अनुभूति मेरा लाइफ की। और एक अनुभूति है, मैं कई साल से इंतज़ार करता था कि नवसारी में जो ग्रहण ध्यान हो रहा है 14 तो मैं जाके अप्लाई करूं। मैंने अप्लाई किया, मेरा अप्लाई रिजेक्ट हो गया। फिर भी मैंने कोशिश किया कि बाहर से मैं करूं। मेरे बाहर से बहुत तीव्र इच्छा थी, मेरी इच्छा बहुत ही अच्छी हो गई और मैं 45 दिन में 14वां ग्रहण ध्यान में मैं आ गया। मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। कैसे हुआ वही मुझे पता नहीं है, कैसा गुरु शक्ति ने मेरी बात सुना वही मेरे को पता नहीं है। मेरा मिसेस मुझे बोलता था पटेल कि अपन मेरे को ये काम मिले वो काम मिले, लेकिन गुरु के अनुसार बहुत ही अच्छा काम मिला, बहुत ही गुरु शक्ति के अनुसार बहुत ही अच्छा काम मिला। हम बहुत ही संतृप्त हैं, बहुत संतृप्त हैं। और हमको ऐसा ही लगता है इस ध्यान में आने की बात कुछ पाना ही नहीं, संपूर्ण संतृप्त हो गया ऐसा लगता है मेरे आत्मा को। जय बाबा स्वामी।